आज की वीडियो में मैं गर्मियों के मेकअप की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। स्वेट प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग, मेल्ट प्रूफ, पिगमेंटेड स्किन के ऊपर लाइट वेट लॉन्ग वेयर मेकअप करने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड बिगनर्स के लिए मेकअप के सारे स्टेप हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं नेल्स अप्लाई कर रही हूँ। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आपको मूव आउटफिट के साथ समर वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक देखनी है। सो मूव आउटफिट के साथ गर्मियों का फुल लुक आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले गर्मियों की सबसे इंपॉर्टेंट मेकअप टिप, जब भी आप मेकअप करते हो, अगर आपको मेकअप करने से पहले पसीना आ रहा है तो पहले अपनी स्किन को काम डाउन कीजिए। आइस क्यूब के साथ पूरे चेहरे के ऊपर थोड़ी देर मसाज कीजिए या ठंडे पानी के साथ चेहरे को धोइए ताकि पसीना आना बंद हो जाए। स्किन एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए जब आप अपना मेकअप शुरू करें। अगर एसी रूम में बैठ के मेकअप कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज ठंडे पानी के साथ चेहरा धोइए, आइस के साथ चेहरे को थोड़ा सा मसाज दीजिए, फिर मेकअप की शुरुआत कीजिए। और मेकअप करते समय सबसे पहले एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर लगाना है। ये थोड़ा सा फ्रिज में रख के अगर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, स्किन के ऊपर ठंडा फील देता है। फिर आप यूज़ करो एक मेकअप सेटिंग स्प्रे जो कि आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगी और मेकअप को टिका के रखेगी। अब चाहे आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, हर स्किन टाइप के लिए पोर फिलिंग प्राइमर ही गर्मियों में बेस्ट रहते हैं। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग, स्वेट प्रूफ और मेल्ट प्रूफ बना के रखने के लिए ये प्राइमर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लो परफेक्ट प्राइमर यहाँ पे मैंने अप्लाई करा है। और खास करके आपको अपने टी जोन एरिया पर ध्यान देना है, नोज के पास, फोरहेड के सेंटर पार्ट और अपर लिप्स के ऊपर जहाँ सबसे ज्यादा पसीना आता है वहां पे अच्छे से प्राइमर को अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है बेस का। बहुत सारी लेडीज ये बोलती है कि हम तो एक बीबी क्रीम से मेकअप कर लेते हैं या एक पाउडर लगा के मेकअप कर लेते हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड कि बहुत सारी लेडीज कम प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छा फ्लॉलेस मेकअप कर लेती हैं। पर जिनकी स्किन क्लियर है उनके लिए कम प्रोडक्ट के साथ भी मेकअप अच्छे से निकल के आता है। लेकिन जब चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन हो, पैच हो, तो उसको कवर भी करना है, मेकअप को लाइट वेट भी रखना है। ऐसे में आपको बहुत ही सोच समझ के प्रोडक्ट यूज करने पड़ते हैं। मेकअप की काफी टिप्स और हैक्स जो है वो लगाने पड़ते हैं ताकि आपका बेस हैवी भी ना लगे और कवरेज भी आ जाए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए पिगमेंटेड स्किन के लिए मैंने एक और मेकअप हैक रिसेंटली डिस्कवर करा है जो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो गर्मियों में जब भी आप समर वेडिंग गेस्ट मेकअप कर रहे हो और अपने मेकअप को लाइट वेट रखना चाह रहे हो तो ऐसे में यूज अ कंसीलर जिसमें एक पीच अंडरटोन हो। ये वर्क करेगा फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए। और अगर आपका डीप स्किन टोन है तो आप एक ऑरेंज टिंट वाला कंसीलर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने मार्स कॉस्मेटिक का कैंसल कंसीलर यूज करा है, शेड है 05। और ये जो मैंने अप्लाई करा पिगमेंटेशन के ऊपर और जब मैंने इसको ब्लेंड करा, सो आई वाज जस्ट इम्प्रेस्ड विद द कवरेज। पहले तो इसने पिगमेंटेशन को अच्छे से कवर कर दिया और उसके बाद क्योंकि इसका अंडरटोन पीच है और मेरी स्किन का ओवरटोन पीच है, तो दोनों आपस में इतने खूबसूरती से मेल्ट हो रहे हैं कि ये मेरी एकदम स्किन के जैसा ही लग रहा है। इट इज़ नॉट लुकिंग हैवी और ये काफ़ी लाइट वेट भी लगा मुझे स्किन के ऊपर। आज मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करा एंड देन वाइल अप्लाइंग इट, इसको यूज करते करते ही ये आइडिया मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि अगर आप एक ऐसा कंसीलर यूज करें जिसमें पीच अंडरटोन पहले से ही हो तो वो पिगमेंटेशन को भी कैंसिल कर देगा और आपके चेहरे के ऊपर एक इवन टोन भी दे देगा। अब इसके बाद चाहे फाउंडेशन लगाओ ही नहीं, फाउंडेशन का स्टेप स्किप कर दो, सीधा पाउडर पे जा सकते हो। बट वाई आई एम शोइंग अ फाउंडेशन स्टेप हियर, ताकि जहाँ पे कंसीलर नहीं लगाया है मैं उस एरिया पर भी थोड़ा सा फाउंडेशन लेके अप्लाई कर रही हूँ एंड देन आई एम गोना ब्लेंड इट धीरे धीरे बाहर की तरफ से अंदर की तरफ। और इससे ये मेरे कंसीलर के साथ मर्ज भी हो जाएगा क्योंकि हल्का सा मुझे कंसीलर थोड़ा ज़्यादा लाइट लग रहा था एंड आई डोंट वांट टू लुक लाइक अ गोस्ट, है ना। फिर वो थोड़ी देर में मेकअप ग्रे होने लगता है। तो फाउंडेशन ऐड करने से एक बैलेंस हो जाती है स्किन। अगर एग्जैक्ट स्किन के साथ मैचिंग फाउंडेशन आपके पास है, हल्का लेयर लगाइए फाउंडेशन का और उसको ब्रश के साथ लाइटली आपको हल्के हाथ से कंसीलर के ऊपर बस ब्रश को घुमा देना है। तो यहाँ पे मेबेलिन का लूमी मैट फाउंडेशन मैंने लगाया, शेड 228, परफेक्टली मैचिंग है मेरी स्किन के साथ। तो ये गर्मियों का एक मेकअप हैक है समर वेडिंग गेस्ट लुक्स के लिए या कोई भी इवेंट मेकअप अगर आप कर रहे हो। फ्लॉलेस कवरेज चाहिए लेकिन बेस लाइट वेट लगना चाहिए, तो यूज करें इन मेकअप टिप्स को। अब इसके बाद आगे के मेकअप स्टेप बिल्कुल सिंपल है। आपको अपनी पसंदीदा ब्लश जो है वो अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे मैं क्रीम ब्लश पहले लगाऊंगी और फिर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी चेहरे के ऊपर और देन मैं उसको टॉप अप करूंगी पाउडर ब्लश के साथ। अगर आप चाहते हो अपने चेहरे के ऊपर कॉन्टूरिंग करना, ब्रॉन्जिंग करना, तो वो सारे स्टेप भी आपको इसी तरीके से फॉलो करने हैं। पहले क्रीम प्रोडक्ट लगा लेना है और फिर उसके ऊपर पाउडर के साथ उसको लॉक कर देना है।
सो मुझे सिर्फ ब्लश ही अप्लाई करना था एंड दैट्स वाई अब मैं सीधा नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन कर रही हूँ, जिसमें मैंने शुगर कॉस्मेटिक का बनाना कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है एक बड़े पाउडर ब्रश के साथ, और मैं फुल फेस को सेट कर लूँगी। सो क्रीम ब्लश, पाउडर ब्लश एंड देन उसके ऊपर फिर बनाना पाउडर, जिससे पूरा मेकअप जो है वो लॉक हो जाएगा। अब करेंगे स्टेप बाय स्टेप आंखों का मेकअप। आई मेकअप इज गोना बी वेरी सिंपल, लेकिन हाँ, मूव आउटफिट का कलर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि मूव के साथ कैसा मेकअप जाएगा यार। पिंक आई शेडो लगाएं या मूव कलर का लगाएं, कौन सा रंग अच्छा लगेगा आंखों के ऊपर। तो पहले आईब्रो फिलिंग कर लेते हैं, जिसके लिए मैं स्विस ब्यूटी का ब्राउ पैलेट यूज कर रही हूँ। ग्रे एंड जो ब्राउन शेड है उसको मिक्स करके एंगल शेप ब्रश के साथ लगा रही हूँ। और अगर आपके पास ब्राउ जेल है तो वो ऊपर से आप लगा सकते हो, ताकि आपका जो आईब्रो है वो भी स्वेट प्रूफ और मेल्ट प्रूफ बना रहे। एल्फ का आई प्राइमर लगाऊंगी आंखों के ऊपर और इसको फिंगर के साथ ब्लेंड कर लूंगी। इससे क्या होता है, आंखों के ऊपर जो ऑयलीनेस है ये उसको मैट फिनिश में सेट कर देता है और अलग से आपको पाउडर भी लगाना नहीं पड़ता। आई शेडो का पिगमेंट बहुत अच्छा निकल के आता है। और इसके साथ आई शेडो के लिए यहाँ पे मैं आज फेसेस कनाडा का पैलेट यूज कर रही हूँ, जिसका मैंने पर्पल शेड लिया है। और इस पर्पल शेड को आईज के आउटर और इनर कॉर्नर पर प्लेस करके देन मैंने ब्लेंड करा है, और बाद में मैं इसको आउटर एजेस के साथ क्रीज एरिया के ऊपर आपस में ज्वाइन भी कर दूंगी। एंड देन सेंटर पार्ट ऑफ द लिड के लिए मैं एक बहुत ही लाइट और हल्का सा शिमर शेड पिक कर रही हूँ, जिसमें कि पर्पल का हिंट है, जिसमें सिल्वर और पर्पल दोनों मिक्स हैं। और जब भी आप मूव आउटफिट वेयर कर रहे हो जिसमें व्हाइट एम्ब्रॉयडरी है या सिल्वर कलर का काम हुआ है, तो इस तरह का आंखों के ऊपर का कलर कॉम्बिनेशन, आई मेकअप का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से जाता है। काजल के लिए आप ब्लैक भी यूज कर सकते हो, ब्राउन भी यूज कर सकते हो। मेरे पास रिकोड का ये पर्पल काजल था, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू यूज इट। पर्पल आउटफिट है, पर्पल आई मेकअप है, मूव आउटफिट है, एंड उसके साथ ये पर्पल काजल काफी कॉम्प्लीमेंटिंग रहेगा। और मैंने इसी के साथ ही ऐसा छोटा सा लाइनर लगा लिया है। आंखों के नीचे मैं बहुत ही हल्की अमाउंट का कंसीलर लगा रही हूँ। ये है लॉरियल पेरिस इनफेलिबल कंसीलर। ये एक फुल कवरेज कंसीलर है, इसलिए मैंने काफ़ी कम लगाया और थोड़ा सा ब्रश की मदद से मैं इसको राइट और लेफ्ट में ब्लेंड करूंगी। इसके साथ जो आउटर एजेस का आई शेडो है उसको थोड़ा सा शेप अप करूंगी। ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे लोअर लैश लाइन पर भी शेडो लगाना था, और वो आई शेडो पॉप होके दिखाई दे, उसका जो कलर मैं लगाऊं वो भी विजिबल रहे, इसलिए ज़रूरी है आंखों के नीचे एक हल्के शेड का कंसीलर देना। अगर आप लोअर लैश लाइन पे आई शेडो नहीं लगाने वाले हो, ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी। सेम पर्पल शेड में ले रही हूँ एंगल शेप ब्रश के ऊपर, और इसको अब मैं लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड करूंगी। और यहाँ पे आपको क्लोजअप में डिफरेंस भी दिखाऊंगी, एकदम पास से देखते हैं तो कितना डिफरेंस आता है लोअर लैश लाइन पे अगर शेड लगाते हैं या नहीं लगाते। इसके बाद बस लैशेस को कर्ल कीजिए। आई एम सो सॉरी, देयर इज अ लॉट ऑफ स्लिप ऑफ टंग हैपनिंग राइट नाउ। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई हैड अ हाई फीवर, और उसके बाद अभी थोड़ा सा जुकाम है, एंड देन आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिनिश दिस वीडियो ताकि इस फ्राइडे आपका वीडियो मिस ना हो। सो आई एम जस्ट डूइंग दैट। सो यहाँ पे जब तक मैं अपनी तबीयत का हाल बता रही थी, मस्कारा अप्लाई हो गया है। सो लॉन्ग वेयर मस्कारा लगाया मैंने लॉरियल पेरिस का पैनोरामा मस्कारा, जो कि गर्मियों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। एंड देन मैं दोबारा से ले रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक का बनाना पाउडर। इससे अंडर आई एरिया को बहुत ही प्यार से सेट किया मैंने, क्योंकि वहाँ पे कंसीलर और मस्कारा ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ। उसके बाद लगाएंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर लगाने से पहले अपने ब्रश के ऊपर मेकअप सेटिंग स्प्रे डालिए, फिर हाइलाइटर पिक कीजिए और हायर पार्ट ऑफ द फेस पे लगाइए। इससे हाइलाइटर ज़्यादा चंकी नहीं लगता, उसके ग्लिटर इधर उधर नहीं फैलते, ऑन द स्पॉट एप्लीकेशन आपको मिलती है। और मैं आज शी ग्लैम का क्रोम हाइलाइटर लगा रही हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत पर्पल शेड है। अगर आपकी आउटफिट कलेक्शन में ज़्यादा पिंक या मूव रंग के आउटफिट्स हैं तो ये हाइलाइटर आपको ले लेना चाहिए, यू विल लव इट। करंट मेकअप ट्रेंड्स के हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए इस समर वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक को कंप्लीट करते हैं और लिप्स को लाइन करेंगे लिपस्टिक लगाने से पहले, जिसके लिए मैं लाइनर यूज कर रही हूँ। लस्टी पिंक शेड यूज करा है 09। ब्यूटीफुल मूवी पिंक लिपस्टिक शेड के जैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। आप देख रहे हो ओवरऑल मेकअप के साथ कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मूवी पिंकी पर्पली टच है इसमें। लेकिन लिपस्टिक का ऑप्शन भी आपको बता देती हूँ। मेबेलिन क्रीमी मैट लिपस्टिक में शेड लाइवली वॉयलेट एक बढ़िया सा मूव शेड है, लेकिन ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे जाएगा, डीप स्किन टोन को ये वॉश आउट कर देगा, सो अवॉइड फॉर दैट। देन लास्ट स्टेप में मेकअप को सेट करेंगे लॉरियल पेरिस इनफेलिबल मेकअप सेटिंग स्प्रे के साथ। एंड दिस इज माय फाइनल कंप्लीट समर वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। गर्मियों में घर का शादी फंक्शन है या वेडिंग गेस्ट, आज के वीडियो में बताए गए लॉन्ग लास्टिंग स्वेट प्रूफ मेल्ट प्रूफ मेकअप के सारे स्टेप आपको हेल्प करेंगे आपके मेकअप को टिका के रखने के लिए, ताकि आपका मेकअप पसीने से बहे ना। और क्लोजअप में भी आपको मेकअप दिखा रही हूँ बिना फिल्टर के, एकदम कोई आपके एकदम करीब आ जाएगा तो मेकअप ऐसा दिखाई देगा। रियलिटी में मेकअप ऐसा ही दिखता है, लेकिन अगर दूर से देख रहे हो, फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हो,
तो मेकअप कैसा दिखेगा, वेल आपको दिखा देती हूँ मेरा फाइनल फुल लुक भी। ये आउटफिट भी मैंने अमेज़न से ही मँगवाया है। ये है अमेज़न का ब्रांड MYX। तो ये कॉटन का कुर्ता पैंट सेट है जिसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, और जितना भी वर्क आपको दिख रहा है ये एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, एंड आई रियली लव्ड। ओवरऑल ये कॉटन में आउटफिट है तो कुछ भी इसमें पोकी नहीं था, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा। लेकिन गलती से मैंने साइज़ थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा मँगवा लिया था, सो दैट आई नीड टू फिक्स। एंड हियर आई एम जस्ट गिविंग यू होल क्लोज अप लुक्स ऑफ दिस आउटफिट। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन द क्लच इज़ फ्रॉम अमेज़न, तो आप सारे लिंक्स चेक कर लेना। सो आई होप कि गर्मियों का ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक्स और गर्मियों में मेकअप कैसे करें वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को सेव कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और गर्मियों के मेकअप से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपकी मेकअप प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।